बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क हिंदुस्तान की अदालत ने फिर एक बार एक ऐसा फैसला सुनाया जो सरासर इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। अदालत आलिया की जानिब से 10 जुलाई को मुतल्लका औरत को इद्दत गुजर जाने के बाद नानो नफ़क़ा दिए जाने पर यह इंतहाई तशवीशनाक फैसला सुनाया। मुस्लिम ख़वातीन को अपने साबिक़ शोहर से कफ़ालत हासिल करने का हक है। ये फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। बात को ज़रा आप इस तरह समझिए, अगर किसी मुस्लिम खातून को उसके शोहर ने तलाक दे दी, इद्दत गुजर जाने के बाद शोहर और बीवी का रिश्ता ख़त्म हो गया, बीवी अपने मायके चली जाती है या फिर किसी और से उसकी शादी हो जाती है। अब पहले शोहर से उसका किसी तरह का कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा, ना ही पहले शोहर के ऊपर उसका नानो नफ़क़ा वाजिब है और ना ही किसी तरह का कोई रिश्ता बाकी रहता है। ये इस्लाम का हुक्म है और इस्लाम की तालीम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो सरासर इस्लामी तालीम के खिलाफ है कि अगर किसी औरत को उसके शोहर ने तलाक दे दी और इद्दत गुजर जाने के बाद वो औरत अपनी माँ के यहाँ चली जाती है या इसी तरीके से किसी और से निकाह और शादी कर लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि वो अपने साबिक यानी पहले शोहर से अपनी कफालत हासिल कर सकती है, अपना नानो नफ़क़ा ले सकती है और शोहर को देना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, हैरत की इंतहा तो यहां तक हो गई कि पूरे मुल्क के अंदर एक सन्नाटा छाया हुआ है। अभी तक किसी मुस्लिम रहनुमा का, किसी मुस्लिम तंजीम का या किसी बड़े दीनी इदारे का कोई बयान सामने नहीं आया है। हत्ता के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी रुकन का भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि यह मसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी खिलाफ है। हमारी मुस्लिम तंजीमें, हमारे मुस्लिम रहनुमा और हमारे बड़े बड़े दीनी इदारे आखिर खामोश क्यों हैं? वो जुल्म के खिलाफ और नाइंसाफी के खिलाफ बर वक्त आवाज बुलंद क्यों नहीं करते? अखबारों के अंदर भी ये खबरें शाये हो चुकी है और पूरे मुल्क के अंदर फैल चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी मुस्लिम तंजीम का, मुस्लिम रहनुमा का, मुस्लिम जमातों का किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। अखबार के अंदर जो खबर शाये हुई वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। मुस्लिम खवातीन को अपने साबिक शोहर से कफालत हासिल करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कहा कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून को ज़ाब्ता फौजदारी CRPC की दफा 125 के तहत अपने साबिक शोहर से कफालत हासिल करने का हक है। जस्टिस बीवी नागारत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मोहम्मद अब्दुल समद की तरफ से तेलंगाना हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज करने वाली इस दरखास्त पर यह फैसला सुनाया, जिसमें उसे दरखास्त गुजार से कहा गया था कि वो अपनी तलाक याफ्ता को 10,000 रुपए की अबूरी कफालत अदा करे। बेंच ने अपने फैसले में मुस्लिम खवातीन के हुकूक पर जोर दिया और दरखास्त गुजार समद की अपील को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस नागारत्ना ने अपील को मुस्तरद करते हुए अपने फैसले में कहा, हम इस अहम नताइज के साथ मुजरिमाना अपील को खारिज करते हैं कि CRPC सेक्शन 125 तमाम खवातीन पर लागू होगा, न कि सिर्फ शादीशुदा खवातीन पर। ताहम अदालत ने यह भी कहा कि अगर CRPC की दफा 125 के तहत दरखास्त के जेर इल्तिवा रहने के दौरान मुतल्लका मुस्लिम खातून तलाक हासिल करती है, तो इस सूरत हाल में वो मुस्लिम खवातीन शादी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2019 का सहारा ले सकती है। अदालत उज़्मा के जजों पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने अलग अलग लेकिन मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया है। यही फैसला तेलंगाना की अदालत ने सुनाया और यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया। नाज़रीन किराम, ख़वातीन के हुकूक पर इस्लाम ने जितना जोर दिया है
आप पढ़िए कुरान करीम को, आप पढ़िए नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को, आप हैरान रह जाएंगे कि कुरान करीम के अंदर और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने फरामीन के अंदर औरतों के हुकूक के मुतालिक कितना कुछ बयान किया है। बल्कि रिवायत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का फरमान यहाँ तक मिलता है कि आका अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे और आका अलैहिस्सलाम की विसाल का वक्त करीब आया, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐसी नाजुक सूरत हाल के अंदर भी औरतों के हुकूक के बारे में फरमाया कि उनके साथ खैर खाही का मामला करना, उनके हुकूक को अदा करते रहना, खबरदार औरतों के साथ नाइंसाफी करने से बचना, उनके हुकूक को पामाल करने से अपने आप को बचाना। कुरान करीम के अंदर जगह जगह खवातीन के हुकूक को बयान किया गया। एक मौके पर इरशाद फरमाया वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि इन औरतों के साथ अच्छाई और भलाई का मामला करो। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, ये सरासर इस्लामी तालीम के खिलाफ है। मुस्लिम तंजीमों को, मुस्लिम रहनुमाओं को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे आना चाहिए और गुहार लगानी चाहिए कि ये फैसला अदालत का इस्लाम की तालीम के सरासर खिलाफ है। नाज़रीन किराम, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, जुल्म से, नाइंसाफी से, नफरत से, अदावत से, हर तरह की खराबी से अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। यहाँ पर रहने वाले तमाम बाशिंदों की हिफाजत फरमाए। जो लोग हमारे मुल्क की आबो हवा को खराब करना चाहते हैं, यहाँ की उखुव्वत और भाईचारगी को मिटाना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाए।